देखो इस क्वेश्चन में दो रिएक्शन दी गई हैं। फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट, ठीक, और बी हो गया सेकंड, ठीक। द फॉलो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक के। द रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज राइजेस फ्रॉम 300 टू 310, ठीक। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एट 310 केल्विन इज 30 मिनट दिया गया है। एट सेम टेम्परेचर बी डिकम्पोजिशन ट्वाइस एट एज फास्ट एज ए, ठीक। मतलब कि जो बी का टेम्परेचर होता है, सेम टेम्परेचर पे बी का डिकम्पोजिशन होता है वो ट्वाइस होता है एज फास्ट एज ए के डिकम्पोजिशन से, ठीक। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन सेकेंड इज ट्वाइस दैट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, ठीक। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी अपने को गिवन है कि वो डबल होती है, ठीक, बी की सेकेंड वाले की ट्वाइस होती है एक से। तो अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन सेकेंड एट 300 केल्विन। तो अपने को 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकेंड वाले रिएक्शन के लिए। तो देखो अगर अपन लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फॉर पहले रिएक्शन फर्स्ट के लिए अपन लोग सब कुछ लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है और अपने को क्या पता है, ठीक। तो देखो ए गिव्स प्रोडक्ट, ये हो गई पहली अपनी तो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की। T1 दिया है कितना, 300 केल्विन, ठीक। T2 कितना दिया है, 310 केल्विन। तो अपने को क्या बोला गया है, बोला गया है कि जो K1 है एट ए इज एट 300 केल्विन एंड K2 अपन ने माना ए का इज एट 310 केल्विन। मतलब हम अपन ने K1 मान लिया है 300 केल्विन और K2 मान लिया है ए के लिए, ये पूरे लिख लिए हैं 310 केल्विन पे। डन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था कि K2 310 केल्विन पे जो K2 था और जो K1 था ये है 2 टाइम्स, ठीक। ये रुको मैं अभी बताता हूँ कहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल इन इज डबल व्हेन द टेम्परेचर राइजेस 300 केल्विन टू 310 केल्विन। मतलब रेट डबल हो जाता है और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक। तो अगर अपन लोग फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखेंगे इस समीकरण के लिए तो ये तो यहाँ से अपने को के का ये आ जाएगा के, मतलब अगर अपन लोग r इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 है, ठीक। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो r तो आ गया, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा कि K2 जो होगा 310 केल्विन पे वो 2 टाइम्स ऑफ K1 होगा, 2 टाइम्स ऑफ K1 होगा। द सेम टेम्परेचर बीट डिकम्पोजिशन ट्वाइस, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन। डन। अब यहाँ से अपन लोग आरेनियस का इक्वेशन लिखते हैं। आरेनियस की इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखो अब अपन लोग आरेनियस का इक्वेशन लिखते हैं। आरेनियस के इक्वेशन से अपने को क्या मिलेगा कि जो K2 होगा 310 केल्विन पे अपॉन K1 300 केल्विन पे फॉर, ये सब हम लोग अभी फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, इक्वल टू हो जाएगा ई ए का अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक। ये रहता था फॉर्मूला। तो अगर अपन लोग वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, इसकी वैल्यू अपने को तो पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये पूरा चीज किस में रहता था, ये पूरा चीज रहता था लॉग में, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता था, k इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक। तो अपन लोग जब इसको सॉल्व करते थे तब ये आता था, हेलो, तो यहाँ पे क्या रहता था, यहाँ पे ये आता तो लॉग लेते थे तो ये यहाँ पे लॉग रहता था, ठीक है। गलती से मैंने छूट गया था लिखना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा, काहे कि इसकी वैल्यू 2 दी है, और यहाँ से ई ए अपॉन 2.303 आर
T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2। ये इक्वेशन मैं इसको सेकंड दे देता हूँ, इसको थर्ड दे देता हूँ, और ये वाली इक्वेशन को अपन फर्स्ट दे देते हैं। तो देखो ये अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक, ए के लिए। अब हम लोग लिखते हैं बी के लिए सब कुछ। तो बी के लिए रिएक्शन बी के लिए लिखते हैं, सेकेंड वाले के लिए। तो क्या था, बी गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन थी। और यहाँ पे क्या दिया गया था, अपने को गिवन था कि एट 310 केल्विन बी डिकम्पोजिशन ट्वाइस, क्या है, ट्वाइस TWICE, ट्वाइस एज फास्ट एज ए। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ठीक, एट द सेम टेम्परेचर बी डिकम्पोजिशन ट्वाइस एज फास्ट एज ए, ठीक, डन। तो अगर अपन लोग अब इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को गिवन था। तो यहाँ से अपन लोग को हो जाएगा कि जो K2 होगा 310 केल्विन वाला ऑफ ए, ठीक, इक्वल टू 0.0231 मिनट इनवर्स, ठीक। और जो K2 होगा 310 केल्विन वाला, केल्विन पे बी का, वो ट्वाइस होगा इसका 0.0231 मिनट इनवर्स के, डन। देखो यहाँ पे, क्योंकि जो देखो यहाँ पे वैल्यूज अगर अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो ये यहाँ से कैसे आया, मैं यहाँ पे अपने बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया था, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन एट 310 इज 30 मिनट्स, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है दोनों। तो देखो टी हाफ जो होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के कितना है, 310 केल्विन पे अपन लोग लिख रहे हैं, 310 केल्विन वाला है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 30। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर यही आ जाता है, क्या, 0.0231 मिनट इनवर्स, ठीक, मिनट इनवर्स। तो देखो 310 केल्विन पे अपन ने K2 की वैल्यू निकाली थी, 310 केल्विन पे इतनी थी। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो B का डिकम्पोजिशन है वो ट्वाइस है एज फास्टर एज A। तो यहाँ से B जो K2 हो जाएगा B के लिए, वो 2 इंटू ये हो जाएगा 0.0231 के। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 0.0462 मिनट इनवर्स, ठीक। अब देखो, अभी अपन ने निकाल लिया। अब देखो, अब यहाँ से अपने को क्या पता, अब यहाँ पे अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, अपने को वैल्यू निकालनी थी वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना था, K1 एट 300 केल्विन पे, किसका, B का कैलकुलेट करना था अपने को। क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है किस पे, 300 केल्विन पे, ठीक, सेकंड का, 300 केल्विन पे सेकंड का। तो यहाँ से देखो अपन लोग अगर आर्रेनियस का इक्वेशन लिखें तो आर्रेनियस के इक्वेशन से क्या आ जाएगा, देखो लॉग K2 310 केल्विन वाला अपॉन, ब्रैकेट में मैं लिख दिया, अपॉन लॉग K1, ठीक। ये सॉरी, यहाँ पे ये पूरा ऐसे नहीं, ऐसे रहता था, ठीक, ये जो फॉर्मूला लिखते हैं अपन लोग तो ऐसे होता है, लॉग ऑफ होल K2 ऑफ 310 केल्विन पे और K1 हो गया 300 केल्विन पे। ये अपन लोग B के लिए लिख रहे हैं फॉर्मूला, तो ये ऑफ B अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये अपन लोग फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, डन। और देखो अपने को क्या गिवन है, अपने को यहाँ पे गिवन है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन सेकेंड इज ट्वाइस ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट, ठीक। अपने को गिवन है कि जो E A है वो B का ट्वाइस है E A ऑफ A के। तो यहाँ से
अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ई ऑफ बी इक्वल टू 1/2 ई ए ऑफ ए, ये इक्वेशन 5 मान लिए। अब देखो, अब इक्वेशन 5 और 4 से 4 और 5 से अपन लोग देखो ये लिख सकते हैं क्या, log ऑफ K2 310 केल्विन का अपॉन K1 300 केल्विन का, ये B था, इक्वल टू EA, यहाँ पे हम लोग B का हटा के A का लिख देते हैं, 1/2 EA ऑफ A हो जाएगा अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये हो गया इक्वेशन 6। अब देखो, अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन जो सेकंड था, इक्वेशन थर्ड सॉरी, ये थर्ड था जो, ये अपन लोग हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, देखो यहाँ से हो जाएगा log, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, क्या कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, वी गेट अपन को क्या मिलेगा, log ऑफ K2 310 केल्विन का अपॉन K1 300 केल्विन वाला, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2, और इस पूरे की वैल्यू क्या दी थी, इस पूरे की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में देखेंगे तो ये log 2 के इक्वल थी। ठीक, ये log 2 के इक्वल थी। तो यहाँ से अगर अपन लोग सॉल्व करें 1/2 यहाँ पे आगे है तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा log K2 310 केल्विन का अपॉन K1 300 केल्विन वाला, ये किसके लिए, पूरे B के लिए, ठीक ना, ये अपन लोग को ध्यान रखना रहेगा। ये हो जाएगा log 2 1/2। तो यहाँ से अपने को आंसर क्या आ जाएगा कि जो K2 होगा 310 केल्विन पे अपॉन K1 300 केल्विन पे, ये पूरा किसका है, B वाला, इक्वल टू 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 मतलब √2 मतलब 1.414। ठीक, और K2 की वैल्यू 310 केल्विन पे देखो अपन ने निकाली थी, K2 की वैल्यू अपन ने 310 केल्विन पे देखो यहाँ पे निकाली थी, B के लिए 0.460262। ठीक, तो अपन लोग अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं K2 की 310 केल्विन पे, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0462 अपॉन K1 300 केल्विन पे, ठीक, B वाला है ये, इक्वल टू 1.414। तो यहाँ से हम लोग K1 निकाल लेंगे 300 केल्विन पे, B वाले के लिए यही अपने से पूछा गया था, वो आ जाएगा 0.462 अपॉन 1.414 इक्वल टू 0.03267 मिनट इनवर्स। तो अपना आंसर अपने को मिल गया, क्या हो जाएगा अपना 0.03। ठीक, अपने को ये जो निकालना था यहाँ से अपने को आंसर क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया 0.03267 मिनट इनवर्स। डन।